नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विश्लेषण पर बात कर रहे हैं। ये ट्रंप का युद्ध, इजराइल ईरान संघर्ष और क्षेत्र का भविष्य शीर्षक वाले एक लेख से है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्रोत के हिसाब से ये जो हाल की घटनाएं हैं वो कैसे हुई और डोनाल्ड ट्रंप की इसमें क्या भूमिका रही। मतलब हमारा मकसद है इस लेख के जो मुख्य विचार हैं उन्हें सामने लाना। तो लेख का जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि ट्रंप जो पहले कहते थे कि युद्ध नहीं जाते, वो अब इजराइल ईरान संघर्ष में उलझ गए हैं और इससे स्थिति जाहिर है और ज्यादा खतरनाक हो गई है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं परत दर परत। लेख बताता है कि 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ये तब हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी। शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने कहा, देखो अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, दूरी बना ली। लेकिन फिर बस एक हफ्ते में ही जब इजराइल को ईरानी मिसाइलों को रोकने में मुश्किल होने लगी, तब अमेरिका सक्रिय रूप से शामिल हो गया। स्रोत के मुताबिक ये ट्रंप की पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट है, शांति की बातों से हटकर सीधे युद्ध में। यहां से बात और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये विश्लेषण इसे सिर्फ एक अकेली घटना की तरह नहीं देखता, वो इसे अमेरिका के पिछले हस्तक्षेपों के पैटर्न से जोड़ता है। जैसे आपको याद होगा, अफगानिस्तान 2001, इराक 2003 और लीबिया 2011। लेख का तर्क है कि अमेरिका अक्सर अपनी पिछली गलतियों से, खासकर युद्ध के मामलों में, सीखता नहीं है। इन हस्तक्षेपों के नतीजे अनपेक्षित और अक्सर काफी विनाशकारी रहे हैं। ये विश्लेषण उसी तरफ इशारा कर रहा है। और इसमें वो ईरान परमाणु समझौते वाली बात भी तो अहम है ना? बिल्कुल। स्रोत याद दिलाता है कि ट्रंप ने ही उस समझौते को रद्द किया था, वही समझौता जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लिमिट करने के लिए था। हालांकि बाद में ईरान फिर से अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल हुआ था और इसी साल मार्च में अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भी कहा था कि ईरान का कोई एक्टिव वेपन्स प्रोग्राम नहीं है। सही कहा। तो इस बैकग्राउंड में ये हालिया घटनाएं और भी ज्यादा सवाल खड़े करती हैं। और अगर हम इसके बड़े असर को देखें तो स्रोत का कहना है कि इन कदमों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पहला तो ये कि जो बड़ी शक्तियां हैं उनका अमेरिकी कूटनीति पर भरोसा कम हो सकता है। दूसरा, ये छोटी ताकतों को उन्हें हथियार हासिल करने के लिए एक तरह से बढ़ावा दे सकता है। जैसे उत्तर कोरिया का उदाहरण दिया गया है, जिसने अपने परमाणु हथियार नहीं छोड़े। विश्लेषण ये भी कहता है कि अगर ईरान इस संघर्ष से किसी तरह उभर जाता है तो हो सकता है वो अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करे, और शायद ज्यादा तेजी से। और हाँ, एक और बात, लेख नेतन्याहू की आक्रामक नीतियों का भी जिक्र करता है, जिसे वो सैन्यवाद कह रहा है। विश्लेषण का मानना है कि ये नीतियां कुछ हद तक उनकी घरेलू राजनीति से जुड़ी हैं, सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश। और इसका नतीजा, पूरा क्षेत्र एक गहरे सुरक्षा संकट में धंस गया है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? क्या कह रहा है स्रोत आखिर में? लगता है निष्कर्ष यही है कि इजराइल के युद्ध को अमेरिका का युद्ध बनाकर ट्रंप प्रशासन ने इस नजरिए से एक पहले से ही विस्फोटक स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। संक्षेप में ये विश्लेषण यही बताता है कि ये जो हाल के कदम है, खासकर अमेरिकी नीति में ये बदलाव, इसने पश्चिम एशिया में अस्थिरता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और इसके परिणाम गंभीर और शायद लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं। ये वैश्विक शक्तियों के बीच भरोसे पर और छोटे देशों के हथियार हासिल करने की प्रेरणा पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और जाते जाते एक सोचने वाली बात, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि नेतन्याहू की नीतियां कम से कम आंशिक रूप से सत्ता बचाने की कोशिशों से जुड़ी हैं। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि घरेलू राजनीतिक मजबूरियां वो अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को कितना बढ़ा सकती हैं या हवा दे सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर गौर करना चाहिए।